नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको कुसी किराए का झोर बनाने के लिए बताऊंगी, जो खास करके ये जितिया त्यौहार में बनाई जाती है। और ये झोर बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस झोर है ये। तो ये कुसी किराए के झोर आप बना करके रोटी चावल पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी ये झोर बनकर तैयार होती है, जो बिहार झारखंड में बहुत ही फेमस है। और ये कुसिया किराए की झोर जितिया की टाइम बनाई जाती है। ये बहुत ही डिलीशियस झोर बनकर तैयार होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुसिया किराए है। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, खास करके तो जितिया के टाइम में आपको ज़रूर ये मिल जाएगी। तो देखिए ये कुसिया किराए मैं 2 कप ली हूँ। देखिए इस तरह से ये बहुत ही डार्क कलर में होती है, इस तरह से ग्रीन डार्क कलर में होती है और इसके दाने छोटे छोटे होती है। तो आइए इसे मैं पहले अच्छी तरह से 3-4 बार धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इसे भिगो करके छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं कुसिया किराए को 3-4 बार अच्छी तरह से धो करके मैं ओवरनाइट इसे भिगो करके छोड़ दी हूँ। अब ये अच्छी तरह से देखिए फूल चुकी है। अब मैं इसे कुकर में डाल करके 4 सीटी लगा लूँगी। 4 सीटी लगा करके इसे पकानी है। तो आइए मैं कुकर में डाल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुसी किराए को बॉईल करने के लिए मैं एक कुकर ली हूँ और कुकर में ये कुसी किराए को देखिए पानी में छान करके निकाल ली हूँ। इसे डाल देती हूँ। देखिए इसी तरह से मैं सारे कुकर में डाल दी हूँ कुसी किराए को। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आप ये कुसी किराए से लगभग 2 इंच ऊपर तक डालें। देखिए जैसे कि ये कुसी किराए अच्छी तरह से डूब जाए और इसके 2 इंच ऊपर तक ही डालिएगा। अब मैं इसमें देखिए 1/2 चम्मच नमक डाल देती हूँ। मैं लगभग मेरी कुसी किराए 1/2 kg है। आप अपने जो हिसाब से बनाना चाहते हैं, अगर 250 ग्राम बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ही अपनी मेजरमेंट कीजिएगा। मैं 500 ग्राम ली हूँ, इसलिए मैं 500 ग्राम की मेजरमेंट कर रही हूँ। नमक डालने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। नमक और ऑयल डालने से क्या होगी कि आपकी कुसी किराए बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी। तो आइए ढक्कन लगा करके मैं इसे 4 सीटी लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं कुकर में 4 सीटी लगा करके इसे अच्छी तरह से बॉयल कर ली हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैश हो जा रही है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मैश हो जा रही है। देखिए मैं इस तरह से सारे बॉईल करने के बाद मैं इसमें से 1 कटोरी इस तरह से साबुत निकाल लेती हूँ। देखिए 1 कटोरी भर करके मैं साबुत निकाल ली हूँ। और बाकी इस तरह से मटर को मैं कुसी किराए को मैं पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी झोर बनानी है। तो पेस्ट बना करके मैं झोर बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत डिलीशियस बनती है। तो आइए मैं इसको पेस्ट बना करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं कुसी किराए की इस तरह से पेस्ट बनाई हूँ। इसकी पेस्ट आपको स्मूथ नहीं बनेगी, इस तरह से दरदरे पेस्ट बनेगी। देखिए इस तरह से दरदरा ही पेस्ट बनेगी। मैं इसमें पेस्ट बनाते वक्त मिक्सर ग्राइंडर में जरा भी पानी ऐड नहीं की हूँ जार में। तो देखिए बिना पानी का ही मैं इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ। आप अगर पानी उसमें डाल करके पेस्ट बनाते हैं तो आपकी पेस्ट थोड़ा गीली हो जाएगी, आपको भूनने समय काफ़ी समय लगेगी। इसलिए मैं ये बॉईल की हुई थी, बिना पानी डाले हुए मैं इस तरह से देखिए दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार कर ली हूँ। इस तरह से पेस्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगी और फटाफट ये भूनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए कढ़ाई की तरफ चलें। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी तेल ज़्यादा लगती है, इसलिए तेल मैं अच्छी तरह से डाल रही हूँ। मैं ये कुसी किराए का झोर जब भी बनाती हूँ तो सरसों तेल में ही बनाती हूँ। आप भी कोशिश करें कि सरसों तेल में ही बनाइए, क्योंकि सरसों तेल में ये कुसी किराए का झोर बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं देखिए इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच। जीरे को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। और इस तरह से देखिए छोटे छोटे साबुत लाल मिर्च है, ये भी मैं डाल रही हूँ। 4-5 लाल मिर्च डाली हूँ। 2 तेज पत्ते डाल रही हूँ। और देखिए इस तरह से कुछ खड़े गरम मसाले ली हूँ। देखिए 5 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 हरी इलायची और 1 काली इलायची और 6-7 गोलमिर्च है
और जावंत्री, थोड़ी सी जावंत्री। मैं इन सब को अच्छी तरह से कूट लेती हूँ। कूट करके डालने से क्या होगी, इसकी फ्लेवर पूरी की पूरी आती है ग्रेवी में। तो देखिए जीरा और लाल मिर्च अच्छी तरह से तेल में पक गई है। अब मैं ये देखिए खड़े गरम मसाले को इस तरह से कूट करके ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। और देखिए 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। और देखिए इस तरह से 5 मैं मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करके रखी हूँ, इसे डाल रही हूँ। आप इसमें प्याज ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैं प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड, प्याज अच्छी तरह से गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। बिल्कुल इस तरह से एकदम सुनहरी कलर में फ्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट आप 2 चम्मच 3 चम्मच डाल दीजिए ताकि अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बने। देखिए मैं 3 चम्मच डाली हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके देखिए इस तरह से हल्की फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। देखिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि इसकी कलर डार्क होती है ना, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डालनी होती है। और देखिए 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं 1/2 चम्मच जब मटर बॉईल कर रही थी कुशी कराई तभी मैं डाली थी। अब मैं देखिए 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से भून लीजिए। एक देखिए बड़े साइज की टमाटर इस तरह से कट करके रखी हूँ, मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए। जब तक इसकी तेल नहीं छोड़ती है तब तक आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मेरी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसमें से देखिए तेल भी रिलीज हो रही है। देखिए किस तरह से मसाले तेल छोड़ दी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से। अब मैं इस तरह से देखिए 1 कटोरी में साबुत रखी थी, इसे डाल देती हूँ। इसे डालने के बाद मैं थोड़ी सी इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें देखिए रोस्टेड कसूरी मेथी रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। तो सारी मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मसाले फ्राई करने के बाद ये देखिए मैं कुशी कराई का जो पेस्ट बनाकर रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। अब मैं इसे डाल करके अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेती हूँ। आप कुशी कराई के इस पेस्ट को जितनी अच्छी तरह से आप भूनेंगे, देखिएगा ये जब अच्छी तरह से भून जाएगी तो इसमें से खसखस जैसी होगी, ये चिपचिपी जैसी नहीं लगेगी। देखिए इस तरह से जो अभी कच्ची है तो चिपचिपी लग रही है, ये चिपचिपी नहीं लगेगी। बिल्कुल तेल के साथ भून करके ये खसखस जैसी हो जाएगी। तो आपको खसखस होने तक अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। तो देखिए कुशी कराई की पेस्ट को मैं इस तरह से देखिए अच्छी तरह से भून ली हूँ। और देखिए कितनी ऑयली हो गई। जब अच्छी तरह से ये भून जाती है तो इसमें से ऑयल निकलती है, पूरी की पूरी ऑयली जैसी हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आपके हाथ में भी बहुत ऑयल लगेगा। देखिए इस तरह से, और ये बिल्कुल इस तरह से देखिए भुरभुरी जैसी हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताई हूँ कि खसखस टाइप की हो जाएगी जब अच्छी तरह से भून जाती है। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। आपके अगर कढ़ाई छोटी है तो आप कोई भी तपेले में डाल करके भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। अगर कढ़ाई आपकी बड़ी है, मैं बड़ी कढ़ाई ली हूँ ताकि ग्रेवी मैं इसी में बनाकर तैयार कर सकूँ। तो देखिए मैं अब इसमें डालने के लिए पानी दूसरी साइड गैस पे मैं बॉईल करके रखी थी, इसमें आप पानी को बॉईल करके ही डालिएगा। तो देखिए मैं बॉईल की हुई पानी डाल रही हूँ। आप जिस तरह की ग्रेवी खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से ही ग्रेवी बनाइएगा। अभी ज़्यादा गाढ़ी है, इसमें और पानी ऐड करूँगी मैं। तो देखिए मैं इस तरह से ग्रेवी में पानी डाली हूँ। देखिए इस तरह से इसकी ग्रेवी मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसे हल्की सी पतली रखिएगा। जब ये अच्छी तरह से बॉयल होगी ये ग्रेवी तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। आप अगर पतला रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा।
और अगर गाढ़ी रखनी चाहते हैं तो इसे देखिएगा, इस तरह से रखिएगा और इसमें बॉयल आने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। मैं थोड़ी सी और पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये पकने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। मैं हाफ केजी मटर में लगभग 1.5 लीटर पानी डाली हूँ इसमें। तो देखिए इस तरह से ग्रेवी को आप रखिए, उसके बाद पकने दीजिए, ये और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है पकने के बाद। तो देखिए मैं सारे मसाले और कुसी केराय को मैं मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई की हूँ। अब मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए, और बॉयल आने तक मैं इसे ढक करके छोड़ देती हूँ। कुसी केराय का झोल को चेक कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गई है, और इसमें देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गई है। जब इसमें बॉयल आने लगी थी तो मैं गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कर दी थी, ताकि इसमें धीरे धीरे 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल आकर के पक जाए। तो देखिए मेरी कुसी केराय का झोल बहुत ही अच्छी बन करके रेडी हुई है। अब मैं इसमें, आप चाहे तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर मीट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर किचन मसाला भी डाल सकते हैं। आपको जो पसंद आती है आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें से कुछ भी अगर ना डालें तो भी आपकी ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ऑलरेडी मैं गरम मसाला पहले भी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ। खड़े गरम मसाला मैं कूटकर डाली हूँ, इसलिए मैं किचन मसाला डाल रही हूँ। तो देखिए ये मेरी 1 चम्मच किचन मसाला है। तो 1 चम्मच मैं किचन किंग मसाला डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखिए ग्रेवी भी किस तरह से गाढ़ी हो जाती है। मैं देखिए इस तरह से चला रही हूँ तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी। तो इसमें किचन किंग मसाला मिलाने के बाद देखिए मैं हरी धनिया कट करके रखी हूँ, हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये मेरी कुसी केराय का झोल बनकर बिल्कुल रेडी है। ये झोल बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और बहुत जल्दी ये बन भी जाती है। तो आइए गैस के फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड कुसी केराय का झोल को मैं सर्व करने से पहले देखिए मैं बाउल में निकाल ली हूँ, और बाउल में निकाल करके रखने के बाद मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये देसी घी है। और देखिए इसमें तड़का लगाने के लिए इस तरह से मैं सूखी लाल 2 मिर्च ली हूँ, और थोड़ी सी हींग ली हूँ 2 चुटकी, और कश्मीरी लाल मिर्च 2 चुटकी, और देखिए इस तरह से अदरक की लच्छे बना ली हूँ। तो इन सब से मैं तड़के लगा लेती हूँ। तो घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। देखिए घी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें अदरक के लच्छे डाल रही हूँ, सूखी 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ, और ये हींग और कश्मीरी लाल मिर्च को भी मैं डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से चला लीजिए। गैस को ऑफ कीजिए, और इस तरह से बाउल में सर्व करने के बाद आप इसे तड़के लगा दीजिए। आप इसे घी के जरूर तड़का लगाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ले लीजिए फ्रेंड, कुसी केराय का झोल बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बिहार झारखंड का बहुत ही फेमस कुसी केराय की झोल बनती है, और इस झोल को खास करके जितिया पर्व में बनाई जाती है। बहुत ही अहम दिया जाता है इस कुसी केराय के झोल को। तो ये रेसिपी आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, और बहुत झटपट बन जाती है। आप इस तरह के झोल बना करके आप रोटी, चावल या पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खासकर इसे चावल के साथ खाए जाते हैं, क्योंकि चावल के साथ ये कुसी केराय का झोल बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बना करके आप इस साल की जितिया में बनाइए और खा करके देखिए, तभी आपको यकीन होगी कि कुसी केराय की झोल कितनी टेस्टी बनती है। और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुसी केराय की झोल कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।